श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम। ध्यान करता हूँ व्रत में इस सिंहासन पर बैठकर पड़े शब्द सुन रही है। उसके शरीर वरना वो अपने एक हुए और मस्तिष्क को धारण कर दे। माला धारण किए हुए वीणा बजाते हुए उसके अंग में कसी। वो लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में वो उसके ललाट में ऋषि कहते थे ना, शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंड मुंड आदि दैत्य सेना के साथ अस्त्र हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्हें सिंह पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्करा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तक लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार वहती। यह भी चित्र वहती चीते की चंडमुंड की माला से थी। उसके शरीर का केवल हड्डियों का ढांचा था, भयंकर जान पड़ती थी। उसका मुख बहुत विषाद था, जीव कारण थी और वो डरावनी प्रतीत होती थी। उसकी आंखें भीतर बीती और कुछ लाल थी। वो अपने भयंकर गरजना से संपूर्ण दिशाओं को देती। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भर्षण करने लगी। कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों 7 रथी मुंह में डालकर वो चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी की छाती के मार डालती। वो असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े पकड़ लेती थी और उन भयंकर उनके डालती थी। कुलीन को बलवान और सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कई तलवारों के घाट उतारे गए, कई पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराए। भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भयंकर बाण की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से देवी वो अनेकों चक्र देवी के मुख से ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत दिनों के कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली अत्यंत रोम विराट हुआ। उस समय उनके विकराल वध भीतर कठिनता से दिखा जा सकने वाले दांतों की अत्यंत दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़े मिले का उच्चारण करके चंड का धावा किया और उसका केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। चंड और मुंड का मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तब चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महासुरों को तुम्हारी भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहाँ लाए हुए उच्च नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड लेकर मेरे पास आई, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।